नमस्कार साथियों, डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, उन सबों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब आप फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का न्यू सिलेबस के अनुसार बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फाउंडेशन पब्लिकेशन का, केवल और केवल आपके अपने वेबसाइट betupoli.in पर से। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं आपके अपने वेबसाइट betupoli.in पर से। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल में सर्च कर लेना है betupoli.in और आप इस वेबसाइट पे चले आइएगा। और इस वेबसाइट को आप यहाँ पे देख लीजिए, वेबसाइट का लिंक हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस वेबसाइट पे चले आइएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर पहला ही पोस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक ऑल ब्रांच क्वेश्चन पेपर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर एसबीटी बिहार, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर जो एसबीटी बिहार फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों को पूछा करती थी, वो सभी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कहिएगा कि उस वाला सिलेबस तो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन थोड़ा ही डिफरेंट था। आपका इस बार थोड़ा सा कुछ टॉपिकों को ऐड किया गया है, लेकिन वो जो सवाल पूछने का जो तरीका है एसबीटी बिहार का, वो सेम ही रहने वाली है इस बार भी। तो इसलिए आप उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और यह बहुत मददगार साबित होगी आपके स्कोर डिप्लोमा में अच्छा मार्क्स उठाने में। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए। आप चाहे ग्रुप ए में हो, ग्रुप बी में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आपके सिलेबस के अनुसार, आपके सब्जेक्ट्स के अनुसार जो जो टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट के नेम से के अनुसार आप ये क्वेश्चन पेपर सब डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले मैं डाउनलोड करना बताऊंगा, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पहले आप देख लीजिए। तो पुराने सब्जेक्ट या फिर एसबीटी बिहार का जो सिलेबस था, उसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हुआ करता था, जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 2019 और का क्वेश्चन पेपर है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली एक क्लिक कीजिए। और यहाँ से आपको जीमेल अगर सिलेक्ट करने को बोलता है, क्लिक कीजिए और यहाँ से अब आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका ओपन होगा। अभी यह डाउनलोड नहीं हुआ है। इसे डाउनलोड करने के लिए साथियों, आपको ऊपर ही यहाँ पे राइट कॉर्नर में 3 डॉट का लाइन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और फिर नीचे चले आइए और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये मात्र 200-300 KB का ही है मात्र क्वेश्चन पेपर। तो इसे आप डाउनलोड करना आपको आ गया, इसे डाउनलोड कीजिए और इस अनुसार आप देखिए कि एसबीटी का क्वेश्चन पेपर का पूछने का तरीका क्या है। आप इससे तैयारी कीजिएगा तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। और अब सबसे जो महत्वपूर्ण बातें आती है साथियों, वो तो बुक्स का डाउनलोड करना हुआ। बुक्स भी अपलोड धीरे धीरे होते आ रहा है, तो मैं वो भी बताऊंगा। पहले आप एक और देख लीजिए, यहाँ पे सारे प्रश्न पत्र इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया हुआ है। फिर अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दिया हुआ है, ये सब लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया, जिसमें अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों रहता है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कम्युनिकेशन स्किल 2, कम्युनिकेशन स्किल 1, ये 2 सब्जेक्ट हुआ करती थी। चाहे आप ग्रुप ए में हो, ग्रुप बी में हो, पहले वाले सिलेबस के अनुसार ये सब सब्जेक्ट थे। सारे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कीजिए। आप विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यह बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए आप डाउनलोड कीजिए। अब देखिए बेसिक फिजिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सभी को आप सिंपली एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बेसिक मैथ्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स 1 हो गए, और फिर बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, जिसका भी एग्ज़ाम होता है। आप लोगों को इस बार भी वर्कशॉप का कुछ प्रैक्टिकल जमा तो करने ही होंगे, तो इससे भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कैसा इस पर भी, इससे रिलेटेड भी वर्कशॉप में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप इसके अलावा भी आप क्वेश्चन बैंक भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पे क्लिक शेयर कर दीजिए। इसके अलावा भी क्वेश्चन पेपर के अलावा भी आप पुराने वाले सिलेबस के अनुसार बुक्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक शेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पुराने वाले सिलेबस के अनुसार आप बुक्स हो, क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे वेबसाइट पे डाला हुआ है उस सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेकिन एक पुराना वाला बुक्स है, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन स्किल फाउंडेशन पब्लिकेशन का, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा ना, तो आपको
पुराने नए वाले बुक्स को डाउनलोड करने की या फिर ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पुराने वाले आपका बुक्स है उसी से आपका लगभग 90% सवाल या फिर टॉपिक उसी से रिलेटेड नए वाले सिलेबस में भी वही यहाँ पे क्या है टॉपिक ऐड किया गया है। तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। पुराना वाला भी आप डाउनलोड करना चाहें तो आप कर लीजिए। बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, अप्लाइड साइंस का, बिहार पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको नए जो बुक इस फाउंडेशन पब्लिकेशन का आया है उसे आप कैसे डाउनलोड करें वो मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको वेबसाइट के ही दूसरे पोस्ट पे, मात्र दूसरे पोस्ट पे आपको ये जो मिल जाएगा यहाँ पे ऑल बुक्स ऑफ एसवीटी बिहार, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप सारा बुक्स डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पे चैप्टर वाइज बुक्स डाउनलोड आप कर सकते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके। और इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा भी कि आपको कौन सा चैप्टर में पढ़ाई करना है, तो आप उस चैप्टर में ही डायरेक्ट डाउन खोलिए और उस चैप्टर का ही पढ़ाई कीजिए। इससे आपको आप कहिएगा कि एक पीडीएफ में ही मिल जाता तो अच्छा है, लेकिन एक चैप्टर वाइज आपको और ज़्यादा मददगार साबित होगा पढ़ने में। यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स का भी बुक दिया हुआ है, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि नए सिलेबस के अनुसार जो आपका बुक तैयार किया गया है फाउंडेशन पब्लिकेशन के द्वारा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक हुए, 8-10 बुक हुए, वो सभी आपको यहाँ पे अपलोड मिलेगा। आप कुछ दिनों तक यहाँ पे वेबसाइट पर आते रहे और चेक करते रहे, अपलोड हुआ है तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे पुराना वाला जितना भी बुक्स है वो सभी ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको कैसे आपको पुराना वाला स्टडी मटेरियल आपको इस वेबसाइट पर खोजने में अगर परेशानी होती है तो आप क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और आप सबसे नीचे चले आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह आपको ऐसा 3 कलर दिखने को मिल जाएगा, कैटेगरीज, ट्रेंडिंग, कॉन्टैक्ट। तो आप कैटेगरीज में ही आप देखिए यहाँ पे क्या है, इतने सारे लेवल बने हुए हैं। यानी यहाँ पे जैसे मैकेनिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैकेनिकल में क्लिक कीजिएगा, मैकेनिकल वाले ब्रांचेज में जितने भी पोस्ट है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको अपने ब्रांच को भूल ही जाना है, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर अपने आप को मानना है और आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कुल 41 पोस्ट है, उस 41 पोस्ट में आपको जो भी स्टडी मटेरियल खोजने को या फिर देखने को मिल जाएंगे, उस आपके रिलेटेड का अगर है तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस 41 पोस्ट को आप कम मत समझिए, इसमें लगभग आपका कंप्लीट चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसलिए इसी 41 को आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को मतलब आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपको फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप चले आएंगे और जो भी आपको पोस्ट मिलता है वो केवल आपके फर्स्ट ईयर के वाले के ही रिलेटेड मिलेगा, कोई अन्य आपका पोस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। कम समय में आप जो भी डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्डर पोस्ट, यहाँ पे देखिए 8-10 पोस्ट पर ही ये समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे ओल्डर पोस्ट पे जाना है आपको 41 पोस्ट देखना है कि आपके रिलेटेड का कौन कौन चीज़ है। ओल्डर पोस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, तब पेज 1, पेज 2, पेज 6 तक आप जाते रहिएगा और आपके रिलेटेड जो कुछ भी मिले आप उसे डाउनलोड कीजिए। और आप इतने स्टडी मटेरियल, इतने आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे कि आप उतना पढ़ नहीं पाइएगा और आप अपने आप में ये मत सोचिएगा कि हमें स्टडी मटेरियल मिला नहीं तैयारी करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतने स्टडी मटेरियल यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे कि आप उसे पढ़ नहीं पाइएगा। 1 महीना ही आपका समय बचा है तो आप डाउनलोड कीजिए, कम ही चीज़ों को डाउनलोड कीजिए लेकिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये सारा कुछ। तो इसे आप अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।